पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधे वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है चाइनीज स्टेट मीडिया आस्क इंडिया टू स्टॉप बायकॉट चाइना एंड ज्वाइन RCEP। तो गाइज मतलब वो कहते हैं ना कि अकड़ उन देशों को दिखाओ जो आपकी अकड़ से डरते हो, या आप मतलब उन पे गुस्सा करोगे तो वो सहम जाते हो। लेकिन चाइना ने दिखाई इंडिया को, जो कि उसका बाप निकला। अब चाइना को इतना लॉस हो गया, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है, मतलब कुछ 100 बिलियन ऑफ डॉलर बोल सकते हैं कि चाइना ने फिर से इंडिया की मिन्नतें की हैं कि हमारे जो स्टॉप जो आप लोगों ने बॉयकॉट चाइना किया हुआ है, हाँ। उसको खत्म कर दो। तो देखते हैं पूरी सिचुएशन क्या हुई है। प्रशांत धवन सर का वीडियो है और कुछ ज्वाइन कुछ और करने को भी उन्होंने बोला है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्रशांत सर का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मैंने आपको बताया कि चाइना को हैवी लॉसेस हुए हैं एक्सपोर्ट के रूप में, जब दिवाली में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायर्स मिले नहीं हैं। ऑल टुगेदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को बताया जाता है कि 7 से लेकर 8 बिलियन US का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिव सीजन। और अभी भी हमारा फेस्टिव सीजन ऑल टुगेदर खत्म हुआ नहीं है। हो सकता है कि न्यू ईयर आते आते इनका जो लॉस है काफी हद तक वाइडन भी हो जाए। मैंने ये देखा है, कुछ स्केप्टिकल लोग हमेशा रहते हैं। स्केप्टिक होता है जो हमेशा शक करता है कि यार ये प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम लोग कभी भी कंप्लीटली चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते। देखिए, कंप्लीटली बॉयकॉट तो कभी नहीं होगा, कंप्लीटली कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कभी परफेक्ट टाइम नहीं होगा। हमेशा जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से आपको ऐड करना होता है। और इंडियन पब्लिक ने यहाँ पर ऐड किया एंड वी सॉ कि आत्मनिर्भर दिवाली मनाई गई इस बार। और दूसरी तरफ हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी था कि जो हम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट चाइना महसूस करेगा भी, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स इतने बड़े हैं। अगर 6-7 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो भी गया तो क्या ये नोटिस करेंगे? तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं, अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। और अब तो चाइना का जो स्टेट मीडिया है, सरकारी मीडिया, वो यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि इंडिया ये बॉयकॉट चाइना खत्म करे। और इन्होंने अब एक नई यहाँ पे चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है, इंडियन जनता काफी हद तक अवेयर हो चुकी है इसमें। बहुत से लोगों का रोल है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे और जगह भी। चाइना पे काफी वीडियोस बनी है, चाइना पे काफी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। जिस तरीके से चाइना हर्ट करने की कोशिश करता है इंडिया को इंटरनेशनली, ये बात आम आदमी तक पहुंच गई है अच्छे से आज के समय। तो लोग तो धीरे धीरे इन द फ्यूचर चाइनीज प्रोडक्ट से दूर ही होते जाएंगे, और जैसे जैसे बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल होगा लोग और इसको फॉलो करेंगे। तो अब चाइना ने पकड़ी है नई लाइन। ये अब कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि ऑल टुगेदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करो और अपनी मार्केट ओपन करो RCEP ज्वाइन करके। लिटरली इन्होंने यहाँ पर दर्द हो रहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर अगेन मैं आपको ये कहूंगा, जब भी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा होता है ना बाय ग्लोबल टाइम्स, तो मतलब इसका यहाँ पर ये है ग्लोबल टाइम्स की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़ी हुई जो इनकी टीम है, ये खुद ही ये आर्टिकल टाइप करती है। जब यहाँ पर किसी आदमी का नाम होता है तो आप कह लीजिए वो एक ओपिनियन पीस है। तो लिटरली चाइना का जो सरकारी मीडिया है एज ए टीम यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि नई दिल्ली रिकंसिडर करे अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि अब इनको दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ता रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन के नाम पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कंट्री होने वाली है इंडिया। आपको क्या लगता है कि यूके के PM बार बार हमको क्यों कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, और इजराइल चाहता है कि FTA साइन कर लो? सबको पता है इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है ये बहुत ज्यादा बड़ा जब मारेगी। इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर कंज्यूम करेगा गुड्स को, सर्विसेज को इन द फ्यूचर। तो इस मार्केट से सब लोग फायदा उठाना चाहते हैं। और चाइना को ये बात भी पता है कि जो इन्होंने किया है स्ट्रेटेजिकली और तरीके से भी, ये बात इंडियन पब्लिक तक पहुंच चुकी है। अब इंडियन पब्लिक इनके प्रोडक्ट्स इग्नोर ही करेगी। तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीड यहाँ पर ये है कि अब फाइनली इंडिया वापस रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP को ज्वाइन करे। तर्क यहाँ पर ये लोग ये दे रहे हैं कि देखो, इंडिया चाइना का ट्रेड बढ़ना ही है, हम दोनों कंट्रीज का ट्रेड कम हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली हमने देखा कि $100 बिलियन का माइलस्टोन हम रीच कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय चाइना हमारा नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है USA के पीछे, तो हम भी ज़रा पीछे नहीं है चाइना के लिए। चाइना के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया आ चुका है। और जिस लेवल का
ये ट्रेड सरप्लस मतलब एंजॉय इंडिया भी करते हैं ना, उनको तो आप काफी कह चीजें लीजिए export करते हैं। इंडिया चाइना के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है आउट ऑफ शेयर प्रॉफिट। क्योंकि बाकी कंट्री से जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे इतनी अर्निंग नहीं होती, उतनी कमाई नहीं होती जितना इंडिया के साथ ट्रेड करके होती है। और $100 बिलियन अभी से ही पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। 2025 तक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड 150 बिलियन या इवन 200 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। हम लोग 115 बिलियन का ट्रेड तो सिर्फ यूएई के साथ करने का सोच रहे हैं, तो चाइना के साथ ट्रेड बढ़ सकता है इन द फ्यूचर। मगर हम लोग ये चाहेंगे कि जो ट्रेड बढ़े उसमें ज्यादा पोर्शन हो कि इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा जाए चाइना को, ना कि उनके एक्सपोर्ट्स आए हमारे देश में। और इसी बात को लेकर चाइना काफी हद तक चिंतित है। इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि इंडिया का जो मेड इन इंडिया कैंपेन है, ये इनके हिसाब से, जो इनके आर्टिकल में लैंग्वेज लिखी हुई है, इनके हिसाब से पहली बात तो फेल कर चुका है। ये सी बात है। इंडिया में कोई भी आदमी जो रहता है या फिर इंडिया में जो निवेश भी करता है या बाहर से भी इंडिया को देखता है, उसको एक बात तो पता है कि मेक इन इंडिया चल चुका है। मेक इन इंडिया कई फैक्ट्रीज ओपन हो रही है इंडिया में, वेरियस फैक्ट्रीज ओपन हो रही है। सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेस्ला खुद इंडिया आना चाहता है। ये बात किसी ने कई साल पहले सोची नहीं थी कि टेस्ला इंडिया में कार्स को मैन्युफैक्चर करना चाहेगा। और तो और अब हमने ये भी देखा है कि एप्पल का जो आईफोन 12 है, ये भी मेक इन इंडिया हो चुका है। ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगेन किसी को कमियां निकालनी है कि ये पार्ट वियतनाम से आया है, ये चाइना से आया है, ये कहीं से आया है। कभी भी कोई चीज परफेक्ट होगी नहीं। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हैं तो हर जगह आप अगर देखोगे डंका बजता है यार। हैज बीन अ सक्सेस, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो और जगह हो। मेक इन इंडिया ने जेन्युइन तरीके से जॉब्स भी क्रिएट किए हैं और इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया है। मगर ऑब्वियसली चाइना यहाँ पर डिमोरलाइज करना चाहेगा। यही चाहेगा कि पहली बात तो अपना ये बात ये रखें कि इंडिया की जो भी स्ट्रेटजी थी फेल कर गई, चलो अब वापस आके ना ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंडर चाइनीज कंपनीज को बिल्कुल ओपन एक्सेस मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, ये साइन कर लो। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक मल्टी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे इंडिया ने साइन करने से कर दिया था मना। और सिंस अब और जगह से चाइना को एंट्री मिल रही है मार्केट में, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफी जगह उन पर लगा रखे हैं कस्टम्स, फिर लोग भी कम परचेज कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। तो अब चाइना यही गुहार लगा रहा है कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसको वापस साइन करना होगा इंडिया को, और वापस जो अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको रिकंसिडर करना होगा। मगर चाइना की देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये लोग चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक तरीके से ये इंडिया को हर्ट करते रहें और साथ ही साथ इंडिया की जो लुक्रेटिव मार्केट है उसका एक्सेस इनको मिलता रहे। ये कैसे चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो तो ये पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करती है इंडिया के अगेंस्ट। अब तो सबसे बड़ी बात इंडिया के बॉर्डर पे करते हैं। बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि चाइना किसी भी हद तक जाएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया को हर्ट करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के इशू को लेकर एक मीटिंग रखी है। पहले पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग अटेंड नहीं करेंगे, अब चाइना ने भी सेम बात कह दी कि नहीं हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से। तो रीजन थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, मगर सीधा पाकिस्तान की लाइन यहाँ पर टो करी है। तो देखिए मेरे हिसाब से इंडिया के सामने जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड अगर हमको करना है तो हमको देखना चाहिए दो क्वाड्स की तरफ। एक तो जो क्वाड हम बना चुके हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ। दूसरा जो क्वाड हम अभी रिसेंटली बना चुके हैं यूएई, इजराइल, यूएसए के साथ। ये जो दो क्वाड्स हैं यहीं पर इंडिया को अपना जो प्राइमरली ट्रेड है ये एक्सपैंड करना होगा। और धीरे धीरे जितने ज्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जितनी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, उतना ही लॉन्ग टर्म में प्रेशर इन पे आएगा। और तब तक के लिए मैं आप सबको यही कहूंगा, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा परचेज करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अंदर कौन सा पुर्जा कहाँ से लगा है। धीरे धीरे और मेक इन इंडिया और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। परफेक्ट दिन का वेट मत करिए। जो आपके पास अभी के लिए रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मेक द बेस्ट ऑफ इट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब चाइना को उसकी औकात दिखा दी गई है, सीधे लफ्जों में बोल, सीधे लफ्जों में वाकई में। वो जो कर रहा था कि इंडिया हमारा बॉयकॉट करने से, उनकी मीडिया भी बोलता था गोबर टाइम जो है, और साथ में उनका एक गोबर टाइम, मतलब उसको प्यार से गोबर टाइम बोलता है इंडिया में। तो अच्छा भाई वो भी बहुत उछल उछल के आता था। उनके रिपोर्टर्स भी कुछ उन्होंने अकाउंट बना के रखे हुए हैं ट्विटर पे। वो भी बहुत उछल उछल के आते थे कि भाई हाँ कि हम इस तरह बॉयकॉट, तुम्हारे बॉयकॉट करने से हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जब करो इस तरह बोलते थे ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो, मैंने एक दिन मेरे दोस्त के पास बैठा हुआ था, मैंने उनको यही बोला था कि जिस तरह का बॉयकॉट चल रहा है ना इंडिया में, ये चाइना इनसे माफिया मांगेगा। उसी कगार पे बहुत जल्द ये चीज आ गई है चाइना की। अच्छा बात सुनो आप लोग, क्या है चाइना कहता है मैं आपकी जमीन भी हड़पूंगा,
मैं आपके ऊपर अटैक भी करूंगा, मैं आपको धमकियां भी दूंगा, मैं आपको नीचे भी और फिर मैं ट्रेड भी लेकिन मैं आपके साथ ट्रेड भी करना चाहता हूँ यार। कैसे हो सकता है? और मैं कहता हूँ अब धुएं निकल रहे हैं उनसे, धुएं इस वजह से निकल रहे हैं कि इंडिया जैसी मार्केट भाई दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट एक तो बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया की, सबसे ज्यादा मुनाफा इसको इधर होता था वो गया, सबसे ज्यादा इंडिया अब दूसरे देशों में ट्रेड कर रहा है, अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको दुख है क्योंकि उसके ऑर्डर इंडिया के पास आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख उसको इस बात का भी है कि उधर से जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाइना हो रही थी वो अब इंडिया आ रही है। इसको सबसे ज्यादा दुख है कि अगर मैंने इनके साथ फ्री ट्रेड अगर न किया ना इस तरह एग्रीमेंट तो मैं कहता हूँ आप माफी भी मांगे फिर भी आत्मनिर्भर जो इंडिया को कर दिया ना, इंडिया अपने एक मकाम पर आ गया, खड़ा हो गया और आत्मनिर्भर लोगों के अंदर पहुंच चुका है। अब वो अपनी कंट्री की चीज ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है। सो गाइस आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।